हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मोटाइल asexual endogenous spores produced in algae are called as। क्या है? zoospore, aplanospore, conidia and cyst। So the key concept of this question is spores in algae। एल्गी में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। अगर हम एल्गी में देखें तो सबसे ज्यादा कॉमन स्पोर्स बनते हैं जू स्पोर्स। मोस्ट कॉमन स्पोर्स है एल्गी में जू स्पोर्स होते हैं एंड दीज आर थिन वॉल्ड एंड मोटाइल एसेक्सुअल। एसेक्सुअल स्पोर्स का मतलब है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर बनते हैं। ये किसी भी सेल के अंदर बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक सेल बनाई है यूलोथ्रिक्स की। यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, उसकी सेल के अंदर जूस्पोर्स बन सकते हैं। ये बाइफ्लैजेलेट होते हैं, थिन वॉल्ड और मोटाइल होते हैं। और क्योंकि सेल के अंदर बनते हैं इसलिए हम इसे कह सकते हैं एंडोजीनस। इन्वॉल्व हो गए, मोटाइल हो गए, एसेक्सुअल स्पोर्स हो गए और एंडोजीनस बनते हैं बिकॉज फॉर्म्ड इनसाइड दी सेल। जो दूसरे टाइप का स्पोर एल्गी में सबसे कॉमनली बनता है उसे कहते हैं ए प्लानोस्पोर। ये भी जू स्पोर की तरह है, काफी कुछ इनवॉल्व है लेकिन नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब हो गया इसमें फ्लैजिला या सीलिया दोनों ही एब्सेंट होंगे। जबकि यहां पर जो मोटाइल वर्ड लिखा है ना, मोटाइल का मतलब होता है फ्लैजिला प्रेजेंट। मोटाइल का मतलब होता है फ्लैजिला प्रेजेंट। देन ये भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं और ये भी एंडोजिनस होते हैं। तो इस तरह से हमें एल्गी के दो इंपॉर्टेंट स्पोर्स के बारे में पता चलता है। एक तो जू स्पोर के बारे में पता चलता है और एक एप्लानोस्पोर के बारे में पता चलता है। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो मोटाइल एसेक्सुअल एंडोजिनस स्पोर्स इन एल्गल मेंबर्स आर कॉल्ड एज जू स्पोर्स। आंसर यहीं से हमारा सही हो गया। एप्लानोस्पोर गलत हो गया क्योंकि इस एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। ओनिडिया is a special kind of non-motile spores in some fungi और ये कुछ फंजाई में पाए जाते हैं। इनकी दूसरी खासियत है कि ये होते हैं एक्सोजीनस। कोनिडिया आर एक्सोजीनस, दे आर फॉर्म्ड आउटसाइड द सेल and cyst is found in some unicellular members। unicellular organism like यूग्लिना। यूग्लिना इंसिस्टमेंट करता है, यूग्लिना सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। So according to the question and explanation, the correct answer is zoospore। Hope you understood it well. Best of luck.